नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा मुल्क में महंगाई हिंदुत्ववादियों की वजह से है। बड़े मुनाफे से खतरात जुड़े होते हैं, जमा कुनिंदगान को आरबीआई के गवर्नर का मशवरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, बादशाह ट्विटर ने किया बहाल। वजीर कोप्पलाश्वर ने तेलंगाना का पहला उर्दू जॉब मेला की नकाब कुशाई की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 11 दिसंबर 2021 से हुआ आगाज। हाफिज व कारी मोहम्मद शफीउर रहमान की मिलनी व समाजी खिदमात पर एमएलए पाशा खादरी ने पेश की इन्हें तहनीत। LIC को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ INTUC का हैदराबाद में इजलास। अब पेश है खबरों की तफसील। ट्विटर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक होने के बाद इसे महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। ट्विटर के एक तर्जुमान ने इतवार को ये इत्तला दी। तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ हर वक्त राब्ते की सहूलियात मौजूद है। कहा जैसे ही हमें इस सरगर्मी ट्विटर अकाउंट के हैकिंग के बारे में मालूम हुआ, हमारी टीम ने अकाउंट को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल हफ्ते की शब देर गए कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था और इस दौरान बिटकॉइन को कानूनी शनाख्त के बारे में एक ट्वीट किया गया था। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO ने आज सुबह ये इत्तला दी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जमा कुनिंदगान को बड़े मुनाफे के साथ जुड़े खतरों से भी आगाह रहने का मशवरा दिया। शक्तिकांत दास 5 लाख रुपए तक की रकम के बैंक में जमा बीमे के मुअय्यना मुद्दत में अदायगी की गारंटी के मंसूबे पर जमा कुनिंदगान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने भी खिताब किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि बड़े मुनाफे से खतरे जुड़े होते हैं, इसलिए सरमायाकारों को फायदे की तलाश में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। In all these, the depositors themselves also need to be very discerning. It's very important to keep in mind that higher returns or higher interest rates are usually, I repeat, are usually associated with higher risks. आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजीमोशान महंगाई हटाओ रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महंगाई की तवज्जो हिंदुत्ववादी कुव्वतों को करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों को किसी भी हाल में सिर्फ इख्तिदार चाहिए। कहा यही वजह है कि इनकी अवामी मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं है। हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है।
हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज रियासत तेलंगाना का पहला उर्दू जॉब मेला की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने और मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए नेक व भलाई से आगे बढ़ रहे हैं और उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना का पहला उर्दू जॉब मेला का 6 जनवरी 2021 को गच्चीबौली में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी व दीगर मौजूद थे। वज़ीर कोप्पला ईश्वर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस जॉब मेले से इस्तेफादा हासिल करें। इस जॉब मेले में 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान शिरकत कर सकते हैं। इस उर्दू जॉब मेले में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट व दीगर तफसीलात स्क्रीन पर मौजूद है। మొట్టమొదటిసారిగా ఉర్దూ అకాడమీ తరఫు నుంచి ఒక జాబ్ మేళాను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి దానికి సంబంధించినటువంటి బ్రోచర్ ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి రేపటి నుంచి ఈ జాబ్ మేళకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే చదువుకొని ఉద్యోగాలు రాకుండా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక మంచి అవకాశం ఇది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉర్దూ అకాడమీ ద్వారా మరి జాబ్ మేళాను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. జనవరి 6వ తారీఖున ఈ యొక్క జాబ్ మేళా దాదాపు అనేక కంపెనీలు, ప్రైవేట్ ప్రభుత్వపరమైనటువంటి కంపెనీస్ యొక్క వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారు. मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये बहुत अजीमुशान जाब मेला हमारा ये कामयाबी को पहुंचेगा। ये 6 जनवरी 2022 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मानू गच्चीबौली में होगा। मैं तमाम हजरात से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ और तमाम तंजीमों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तमाम मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ और बेहतर से बेहतर रोज़गार को हासिल करने के लिए और नए स्किल्स को हासिल करने के लिए, नए ट्रेंड्स को समझने के लिए, नए मसाइल को समझने के लिए मुलाजिमतों के वो 6 जनवरी को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएँ। बेहद शुक्रिया। ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ की जानिब से हैदराबाद में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें LIC को प्राइवेटाइज ना करने का हुकूमत से मुतालिबा किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वी नरसिम्हन ने एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मैं वी नरसिम्हन हूँ, ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हैदराबाद में होटल साई प्रकाश में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग का आयोजन हुआ है, जो ये तय करने के लिए आयोजित होगा कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसको कैसा काउंटर करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ठीक काम नहीं कर रही थी, पीपल का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं था, वो बंद हो रही थी। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उसको नेशनलाइज करना है। 1956 में LIC का फॉर्मेशन हुआ और LIC उसके बाद में पीपल के हित में, लोगों के हित में आज तक काम कर रहा है।
जो भी LIC फॉर्मेशन के लिए जब गवर्नमेंट ने सोचा था वो सब अचीव कर लिया। आज गवर्नमेंट बोलता है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसका स्टेक जो है ए पार्ट ऑफ इट स्टेक उसको हम प्राइवेटाइज करते हुए मतलब डिसइन्वेस्ट करते हुए पीपल को बेचेंगे, मार्केट में लिस्ट करेंगे, IPO इश्यू करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन ठीक था तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? और नेशनलाइजेशन ठीक है और लोगों के हित में काम कर रहा है LIC, तो फिर आज प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों उसको भेजा जा रहा है? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वही एयर इंडिया के बारे में बोला था और प्राइवेटाइज किया था। फिर अगर LIC प्राइवेटाइज करने के LIC अगर स्ट्रांग है, LIC अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर उसको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? 100 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का उसके इसमें डिविडेंड हर साल 2,500 करोड़ से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, LIC पे कर रहा है गवर्नमेंट को। और LIC 5 ईयर प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट का इतना काम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर LIC को प्राइवेटाइज करने से लोगों का नुकसान है। इसीलिए ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इसके खिलाफ है और इसके लिए हम कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उर्दू सहाफ़त और उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल का हल ढूंढ निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब, मौसर और जामे इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया है और कहा कि इस मामले में हुकूमत काफ़ी संजीदा है। वज़ीर मौसूफ 10 दिसंबर की शब उर्दू मस्कन मोती गली में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम सालाना अवार्ड फंक्शन की तकरीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस तकरीब में उर्दू सहाफ़ियों और अवामी कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर मौजूद ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस मामले में मरबूत इक़दाम करें और इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने सहाफ़ियों पर भी जोर दिया कि वो अपने हालात को सुधारने के लिए ख़ुद भी अपनी कोशिशें करें। दिया गया काफ़ी लोगों को, यकीनन उर्दू जर्नलिस्ट बहुत से मसाइल से गुजर रहे हैं और सारे जर्नलिस्ट गुजर रहे हैं। तेलुगु वाले भी परेशान हैं, इंग्लिश वाले भी परेशान हैं, मगर चूँकि उर्दू का चलन कम होते जा रहा है, उसमें तमाम लोगों से देखिए हमारी स्टेट के अंदर जितने रेजिडेंसी स्कूल खोले हैं 204 स्कूल खोले गए, उसे इंटरमीडिएट अपग्रेड किया गया, वहाँ हम बराबर उर्दू पढ़ा रहे, दीनियात भी पढ़ा रहे। मगर जो इंग्लिश स्कूल लोग खोल रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाते, ना वो दीनियात पढ़ाते ना उर्दू। हम अपने तमाम भाइयों से गुजारिश है कि बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम ज़रूर तालीम दीजिए और साथ ही साथ उर्दू पढ़ाइए, अरबी भी पढ़ाइए, ताकि उर्दू ज़बान हमेशा कायम रहे। और तेलंगाना बनने के बाद उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, सारे तेलंगाना में दिया गया। उर्दू ट्रांसलेटर को मुहैया किया गया मिनिस्टरों को, CM साहब ने 66 लोगों का अपॉइंट किया। हम बहुत उर्दू को तरक्की देना चाहते हैं और आवाम की भी जिम्मेदारी है। हमारे जैसे 2 आँख है, ऐसी ज़बान है हमारी, अगर जो किस्म की ऐनक लगाएंगे वो नज़र आएगा आपको। तो आप जो है हर कलर की ऐनक लगाए तो बेहतर है, पर असली चेहरा आप असली आँख की ख़राब कर दिया तो कैसा होगा। तो असली हमारी उर्दू ज़बान है, उसकी तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और उर्दू के साथ साथ हम दूसरी ज़बानों को भी हम अबूर हासिल करेंगे, इंग्लिश हो या तेलुगु हो, उस ज़बानों पर भी अगर मुसलमान अबूर हासिल करेंगे तो हमें आगे ज़िंदगी में तरक्की करने का मौका मिलेगा। उर्दू की जो भी उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता है, चाहे व्हाट्सएप मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, हमारी उनसे एक ही अदबन गुजारिश है, बहुत अच्छा सोच समझकर आप किसी के बारे में लिखिए और जो लिखना चाहते हैं आप उसके अंदर किसी पर गैर ज़रूरी की तनकीद ना हो, जो हक़ के लिए काम है आपका उस पर आप काम कीजिए। अल्लाह ताला ज़रूर आपको भी आगे बढ़ाएगा, हुकूमत भी आपके साथ रहेगी। हम भी जो भी हो सकता है ज़रूर उर्दू मीडिया के लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे, साथ में तेलुगु और इंग्लिश मीडिया को भी जो भी हो सकता है काम। उर्दू एकेडमी में बजट नहीं आ रहा, इसकी वजह से साहब बजट अभी मैं आपके डायरेक्टर साहब यहीं थे, देखिए मैं बताता हूँ साहब, कि बजट छप के आपके घर को नहीं आता। आप 1 महीना नौकरी करें तो तनख्वाह मिलती, वो ऑफिस को जाना पड़ता। बजट के लिए भी फाइनेंस सेक्रेटरी से बार बार मिलते रहना। मैं अभी उर्दू एकेडमी डायरेक्टर साहब से कहा और हमारे उर्दू के हमारे जो सेक्रेटरी साहब है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, उनसे भी बात करा, माइनॉरिटी सेक्रेटरी साहब से बात किया। आप थोड़ी पैरवी कीजिए, वहाँ जाके बार बार अगर आप कोशिश करेंगे तो बजट मिलता रहेगा, क्योंकि बजट जो है कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। जिस तरह बजट आता दूसरे लोग आके ले आते, हमारे माइनॉरिटी वालों को ज़रा इसी वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका भी मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। आप लोगों की दुआओं से कामयाब रहा और इसमें 3 अहम जर्नलिस्टों के अवार्ड दिए गए।
और आप देखिए उर्दू के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। उर्दू को एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू को भी शामिल किया जा रहा है, जैसा कि ऐलान किया गया। उनके लिए हाउसिंग और दीगर जो मुतालिबात हैं उस पर भी हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उर्दू जर्नलिस्टों के लिए दीगर जर्नलिस्टों की तरह पेंशन वगैरह की जो स्कीम के बारे में भी जो है तयफ़ुन दिया गया है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी हद तक उर्दू वालों को इंकरेज करने के लिए और उनमें एक जो है प्रोफेशनल जो जज्बा पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और मुझे खुशी है कि हमको मीडिया का भी जो है बड़ा साथ हुआ है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को और उन लोगों को जिनको अवार्ड दिया गया है और उनको भी जिन्हें अवार्ड नहीं दिया गया लेकिन वो यहाँ शिरकत के ज़रिए हमारे लिए जो है हमारे शुक्रिया के मुस्तहक बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5% लोगों को भी नहीं होते, 95% जो जर्नलिस्ट होते हैं वो विदाउट एक्रेडिटेशन कार्ड होते हैं। लेकिन इस मरतबा जो है गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, अभी जो है मीडिया एकेडमी के चेयरमैन भी आए थे और मिनिस्टर साहब भी यही ऐलान किए कि जो भी एक्रेडिटेशन कमेटी बनेंगी उसमें एक उर्दू वाला ज़रूर रहेगा। इससे ये होगा कि जब आपकी दरख्वास्तें जाएंगी तो उर्दू वाला चूँकि आपको जानता है लिहाजा वो आपको जो है एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने के लिए बराबर जो है आपकी मदद करेगा। तो ये खिदमत जो चंद दिन में देखिए मार्च तक जो नए कार्ड आएंगे, क्योंकि ये कार्ड की जो मियाद है 31 दिसंबर तक थी लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 31 मार्च किया गया, इसलिए कि जियो बनने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जियो कुछ दिन में आ जाएगा तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो कैसे रब्ता करने के लिए आप जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रब्ता कर सकते हैं, वहाँ जाकर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जेड न्यूज़ चैनल व रोजनामा पैट्रियोटिक व्यूज़ की 1 साल सालगिरह तकरीब के मौके पर हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शफ़ीउर रहमान नाज़ी मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु व प्रोप्राइटर सिद्दीक़ ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इनकी दीनी मिली और फलाही खिदमात पर रुकन असम्बली हल्का याक़ूतपुरा सैयद अहमद पचा क़ादरी के हाथों शालपोशी की गई और मोमेंटो पेश किया गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद शफ़ीउर रहमान ने अपनी तंजीम की जानिब से लॉकडाउन और हैदराबाद में आए तूफ़ानी बारिश के दौरान में मुख्तलिफ अंदाज से अवाम की इमदाद की है। उन्होंने खाने के पैकेट्स, मेवे और मुख्तलिफ अशिया की मुफ्त फराहमी करते हुए मुतासरा अवाम को राहत पहुँचाई। SIO तलबा और नौजवानों की एक ऐसी तंजीम है जो समाज की तामीर नौ के लिए साले बुनियाद पर नौजवानों की तरबियत करती है। इस पुरआशुब दौर में SIO तलबा और नौजवानों के लिए एक नेमत है। इन ख्यालात का इजहार भैंसा में मौलवी मोहम्मद इसाक साहब नाजिम ज़िला निर्मल ने साल 2022 के कैलेंडर्स की रस्म इजराई के मौके पर किया। इस कैलेंडर्स की नुमाया खुसूसियत ये है कि इसमें कुरान मजीद व अहादीस नबवी की चंद आयात व अहादीस को तेलुगु और अंग्रेज़ी उर्दू ज़बान में कोट किया गया। इस मौके पर इलियास अहमद राहिल अमीर मुकामी और मुजाहिद अहमद फरास मुकामी सदर के अलावा मेंबरान व रुफ़क़ा जमात मौजूद थे। हैदराबाद में एक शादीशुदा खातून ने फेसबुक पर एक नौजवान से दोस्ती कर ली, लेकिन ये दोस्ती इसे महंगी पड़ गई। शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाली 28 साल खातून ने बताया कि इनकी शादी तकरीबन 10 साल कबल हुई थी और इन्हें 2 बच्चे हैं। 2 साल कबल इनकी मुलाकात फेसबुक पर शाहरुख नामी नौजवान से हुई थी जिसकी उम्र 25 साल है। खातून के मुताबिक नौजवान ने शौहर से तलाक दिलवाते हुए शादी करने का वादा किया था। इस असना में खातून के माँ बाप को इस बात की इत्तला हो गई और नौजवान ने बातचीत के लिए घर आने का भी वादा किया था और इसके बाद तो वो अपना फ़ोन बंद कर लिया। खातून के मुताबिक 3 माह कबल हुए वो इन्हें छोड़कर फ़रार हो गया। इस सिलसिले में अंबरपेट पुलिस स्टेशन में खातून ने एक शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। खातून ने बताया कि इनका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई और इस नौजवान के झांसे में न आए। खातून की जानिब से फेसबुक की दोस्ती और इसके अंजाम से मुताल्लिक़ बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा बेगम, मैं अंबरपेट की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 2 साल पहले मेरे शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। शाहरुख दिल्ली के रहने वाले हैं। 2 साल से हम दोनों का रिलेशनशिप था। वो मुझसे शादी करेंगे ऐसा बोल के 2 साल से मेरे साथ थे और उसके बाद वो मेरे से शादी करने के लिए मना करके यहाँ से चले गए। मैंने 10 अक्टूबर को अंबरपेट PS में कंप्लेंट की थी। 4 लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। अंबरपेट PS में कंप्लेंट दिया, कुछ कॉपी से अंबरपेट PS में 10 अक्टूबर को कंप्लेंट की थी मैंने अंबरपेट PS में। कॉपी है आपके पास? जी। शाहरुख की कोई फोटो? क्या चाह रहे हैं अभी? जैसा ही अभी
जैसा ये मेरी ज़िंदगी के साथ करे, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की वजह यही है मेरी कि जैसा ये मेरी ज़िंदगी के साथ खेले, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। आप आपके शौहर के साथ रह रहे हैं अभी? नहीं, मैं मेरी फैमिली के साथ रह रही हूँ अभी। मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रही हूँ मैं मेरे रिलेटिव्स के पास रह रही हूँ अभी। मेरे हस्बैंड भी मेरे को रखने के लिए मना कर रहे हैं अभी। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़के? एक लड़की एक लड़का। शाहरुख से मुलाकात कैसे हुई थी? शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी मेरी 2 साल पहले। शाहरुख की मसरूफियत क्या थी, क्या करता था हैदराबाद? शाहरुख हैदराबाद में हेयर सैलून पर जॉब करते थे जी। अभी 2 साल में आपसे शादी के वादे किए थे? जी, 2 साल वो मेरे से शादी करेंगे बोल के और कुछ और वादे किए थे उन्होंने, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गई। अब उसके बाद वो बोल रहे कि शादी करने से मना कर रहे वो, और अब यहाँ से वो चले गए। उनके फैमिली वाले भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अंबरपेट पुलिस कार्रवाई करी? अभी अंबरपेट सर पुलिस लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा बोल रहे कि जब उनका पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, सारे लोग हमको दिल्ली लेके गए थे। अभी उनका वहाँ पर भी कुछ पता नहीं है बोल रहे। उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले भी हम लोग कुछ पता नहीं है। हम लोग को जब पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोल रहे। क्या उम्र है शाहरुख की? 25। आपकी एज? 28 जी। आपसे 2 साल छोटे थे? 3 साल। आपको शौहर से डाइवोर्स लेके शादी करने का वादा किया? जी, डिवोर्स लेके शादी करेंगे बोल के 2 इयर्स पहले ही बोले थे वो। अभी इसके लिए मेरे फैमिली को पता चलने की वजह से वो यहाँ से चले गए। तो कब, कितने दिन पहले का है ये? कब गए शाहरुख यहाँ से? 3 मंथ्स हो रहा। शाहरुख सितंबर 7 को चले गए वो यहाँ से। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी और उनकी? नहीं, मेरे फैमिली वालों को पता चल गया, मेरे मम्मी को पता चल गया। आके बात करने के लिए बोले। अभी वो नमाज के बाद आने के लिए बोले थे। उसके बाद उनका फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। उनके फैमिली वालों से कनेक्ट हुए तो वो बोल रहे कि नहीं, वो दिल्ली चले गए। आपका गुजारा कैसा हो रहा है अगर आप रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं? मैं जॉब कर रही हूँ भैया, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग की जॉब कर रही हूँ जी। क्या आवाम को, अपनी बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसा मैं इसकी जाल में फंस गई, ऐसा कोई और लड़की ऐसा फेसबुक और मोबाइल के ज़रिए किसी और के साथ ये ऐसा ना करे फिर। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का वजह यही है कि कोई और इनकी बातों में आके ऐसा अपनी लाइफ ख़राब ना करे। अभी आपके 2 बच्चे आपने बताया, तो वो कहाँ पर है? आपके साथ रह रहे हैं? नहीं, मेरे साथ ही रह रहे वो 2 बच्चे। तो फिर अभी आप मतलब यही गुजारा आपका, जो आप काम कर रहे हैं उसी से चल रहा है? जी हाँ। आपको कोई फैमिली सपोर्ट, भाई वगैरह? नहीं है, मेरे कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं है मेरा। मेरे भाई भी नहीं है और मेरे फादर भी नहीं है। ओनली माय मदर, खाली मेरे मम्मी हैं, वो भी जॉब करते हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा मुल्क में महंगाई हिंदुत्ववादियों की वजह से है। बड़े मुनाफे से खतरात जुड़े होते हैं, जमा कुनिंदगान को आरबीआई के गवर्नर का मशवरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, बादशाह ट्विटर ने किया बहाल। वजीर कोप्पलाश्वर ने तेलंगाना का पहला उर्दू जॉब मेला की नकाब कुशाई की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 11 दिसंबर 2021 से हुआ आगाज। हाफिज व कारी मोहम्मद शफीउर रहमान की मिलनी व समाजी खिदमात पर एमएलए पाशा खादरी ने पेश की इन्हें तहनीयत। LIC को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ INTUC का हैदराबाद में इजलास। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ
फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।